ओम शांति। कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था। एक समय ऐसा था जब भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हम कह सकते हैं सुख, शांति और पवित्रता थी। वो समय सतयुग कहलाता था। उस समय को लोग स्वर्ग कहते थे। वहां रहने वाले हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर दिव्य गुण भरपूर थे। उन दिव्य गुणों के कारण वो मनुष्य आत्माएं नहीं लेकिन देव आत्माएं कहलाते थे। उस समय को कहते हैं कि वो परिस्थान था, वो इंद्रप्रस्थ था। चारों तरफ सुख था, शांति थी, ना कोई भेदभाव था और ना ही किसी प्रकार की ऐसे कोई मनमुटाव थे। उसी समय की यादगार आज हम सभी भारत के अंदर मनाते हैं। हमारे भारत की संस्कृति को पूरे देश और विश्व के अंदर जाना माना जाता है। धीरे धीरे ये संस्कृति और ये सारे ही जो दिव्य गुण थे वो कहीं हमसे खोते चले गए या हम सभी के व्यवहार के अंदर वो दिखाई देने कम होने लग गए। एक समय अब ऐसा भी आया है जब हम सभी आज आजादी को मना रहे हैं। जिस आजाद देश के अंदर हम सभी बैठे हैं, ऐसी आजादी दिलाने के लिए अनेक सहयोगी आत्माओं ने हमें सहयोग दिया। आज हम सभी का कर्तव्य है कि वो जो सहयोग के माध्यम से आज हम इस आजादी को जी रहे हैं उसका हम रिटर्न करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि भारत के कल्चर के अंदर, इसकी संस्कृति के अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर प्यार, क्षमा भाव, शांति, एकता, ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो जब ये सभी गुण हमारे अंदर दिखाई देंगे, हम उनको अपने व्यवहार में हमेशा बनाए रखेंगे, तो हम इसको बड़े ही आसान तरीके से रिटर्न के रूप में उस सहयोग देने वाली सभी आत्माओं को दे सकते हैं। कहते हैं कि जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब सृष्टि पर भगवान अवतरित होते हैं। तो सृष्टि में भी कौन से स्थान पर भगवान आते हैं, उसके लिए कहा गया है कि भारत देश के अंदर, भारत भूमि पर जो है परमात्मा का अवतरण होता है। भारत पूरे विश्व के अंदर एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत की भूमि के अंदर ही भक्ति के गुण पाए जाते हैं। वो देश भक्ति कहो या फिर परमात्मा के प्रति भक्तों की भावना जो है, वो जो दिव्य गुण हैं, वो जो हमारी संस्कृति है, वो भारत भूमि के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर अनेक धर्मों का संगम है, अनेक भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी एकता है। हर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद भाषाओं में जरूर हमें अंतर मिलता है, लेकिन दिल में सभी के लिए प्यार और वो जो सद्भावना है वो सब पाई जाती है। हम सभी आज तन से तो आजाद हैं, लेकिन आज हम सभी कहीं ना कहीं मन के बंधनों में फंसे हुए हैं। हमें अपने इन मन के बंधनों से खुद को आजाद करना है। और ये बंधन आए हैं कहीं ना कहीं 5 बुराइयों के कारण, जिनको हम सभी जानते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 बुराइयों का वर्णन आपने कई बार सुना होगा और हम सभी जानते भी हैं। तो हम आज मन से आजादी चाहते हैं, इन विकारों से, इन बुराइयों से आजादी चाहते हैं। आपने हमेशा कहते हुए सुना होगा कि क्या सच में हम एक आजाद देश का हिस्सा हैं? क्या इसी को आजादी कहते हैं? हमें तन से आजादी तो दिला दी, अनेक हमारे सहयोगी आत्माओं ने मिलकर के हमें ये आजादी दिलाई, लेकिन आज जो है हमें अपने मन की बुराइयों से, विकारों से, इन सभी परेशानियों से, दुख और दर्द से खुद को आजाद करना है। और उसके लिए जो है परमात्मा के द्वारा मिलने वाली शक्ति इस चीज में हमें बहुत ही सहयोग देती है। हम ना केवल मेडिटेशन के माध्यम से स्वयं को इन बुराइयों से आजाद करें, लेकिन हम जरूर उन सभी मनुष्य आत्माओं को, उन सभी सहयोगी आत्माओं को, उनके परिवार को, जो आज दिन तक हर वक्त, हर समय हमारी रक्षा के लिए या हमें सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए भी हम जरूर अपने दिन में से प्रतिदिन
5 मिनट या 2 मिनट अवश्य निकालें। हम उनको दुआएं दें, अपने मन की सच्ची शुभ भावनाएं उन तक पहुंचाएं। परमात्मा का प्यार, उसकी शक्ति, उसकी दुआएं भी हम उन आत्माओं तक अपने मन के वाइब्रेशन के द्वारा पहुंचाएं। जब कोई एक व्यक्ति मिलकर देश के लिए कुछ अच्छा काम करता है तो वो देश का पिता बन जाता है। आज स्वयं परम पिता परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ये शुभ संदेश लेकर के आए हैं कि आज हम सबको सच्ची आजादी मनानी है, सभी को इन बंधनों से और इन बुराइयों से आजाद करवाना है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सच्ची सच्ची स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।